मईशत के हवाले से अगस्त के अहम आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं और 3 साल बाद मुल्क में महंगाई एक बार फिर सिंगल डिजिट में आ गई है। अगस्त में महंगाई के आदाद-ओ-शुमार तवक्कात से बेहतर आए हैं और महंगाई 9.6% रिकॉर्ड की गई है। यानी बजट में लिए गए इजाफी टैक्सेस और दीगर इकदाम के बाद जो महंगाई में मजीद इजाफे के खदशात थे वो अभी तक नज़र नहीं आए हैं, जिसका जिक्र स्टेट बैंक ने अपनी पिछली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी किया था और कॉशियस स्टांस बरकरार रखते हुए 29 जुलाई के इजलास में शरह सूद में सिर्फ 1% की कमी करके डिस्काउंट रेट को 19.5% कर दिया था। हालांकि जून में महंगाई 12.6% तक गिर गई थी और उस वक्त भी सवाल उठ रहा था कि शरह सूद को ज़्यादा कम किया जाना चाहिए और अब सवाल उठ रहा है कि 12 सितंबर को होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में शरह सूद में कितनी कमी की जाएगी, क्योंकि इस वक्त महंगाई 9.6% मगर शरह सूद 19.5% है। यानी रियल इंटरेस्ट रेट्स तकरीबन 10% पॉजिटिव हैं और हुकूमत की टैक्स आमदनी का बड़ा हिस्सा ज़्यादा शरह सूद होने की वजह से सूद की अदायगियों में जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ गुज़िश्ता चंद माह में इसी ज़्यादा शरह सूद की वजह से हुकूमती टी बिल्स में तकरीबन $500 मिलियन की बैरूनी सरमायाकारी आई। इस सरमायाकारी को भी शरह सूद बुलंद रखने की एक मुमकिन वजह करार दिया गया था। और दूसरी तरफ गुज़िश्ता साल अगस्त में महंगाई 27.4% थी, इस साल अगस्त में 9.6% आई है। यानी हाई बेस इफेक्ट ने भी महंगाई नीचे लाने में अहम किरदार अदा किया है। एक तरफ महंगाई की शरह में हुकूमती टारगेट से भी ज़्यादा तेज़ी से कमी आई है, तो दूसरी तरफ अगस्त के महीने में हुकूमत अपना टैक्स टारगेट हासिल करने में नाकाम हो गई है। FBR के मुताबिक जुलाई और अगस्त में टैक्स वसूली का हदफ 1554 अरब रुपए था, मगर FBR ने टारगेट से 98 अरब रुपए कम यानी 1456 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जिससे पहले क्वार्टर के टारगेट का हुसूल मुश्किल नजर आ रहा है। हुकूमत ने IMF के साथ इस माली साल के पहले क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर के लिए 2652 अरब रुपए का टैक्स टारगेट तय किया था और इस टारगेट के हुसूल के लिए अब FBR को सिर्फ सितंबर के महीने में तकरीबन 1200 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना है। और अगर ये टारगेट पूरा नहीं होता तो IMF की तरफ से मिनी बजट लाने और मजीद टैक्सेस लगाने का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि हुकूमत ने पहले ही इस माली साल के बजट में 1800 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए हैं। पहले से टैक्स देने वाले तबकों पर, खासतौर पर तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया है। अहम बात यह है कि जुलाई और अगस्त के 2 माह में FBR ने इनकम टैक्स की मद में 616 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया है। हालांकि टारगेट 580 अरब रुपए का था, यानी टारगेट से 36 अरब रुपए ज़्यादा। मगर सेल्स टैक्स की मद में टारगेट 611 अरब रुपए का था, मगर इकट्ठा किया 572 अरब रुपए, यानी टारगेट से 39 अरब रुपए कम। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टारगेट 135 अरब रुपए का था, मगर टारगेट से 39 अरब रुपए कम यानी 96 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। कस्टम ड्यूटी की मद में टारगेट 228 अरब रुपए का था, मगर टारगेट से 56 अरब रुपए कम यानी 172 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। इसी तरह 2 माह में इनकम टैक्स के अलावा बाकी तमाम हेड्स में टारगेट से कम टैक्स इकट्ठा होने की वजह से 98 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल देखा गया है। खुद FBR के मुताबिक हुकूमत का जुलाई और अगस्त का टैक्स टारगेट 1554 अरब रुपए था, मगर इन 2 माह में 1588 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। ताहम गुज़िश्ता बरस से 44% ज़्यादा यानी 132 अरब रुपए के रिफंड जारी किए गए, जिससे नेट रेवेन्यू 1456 अरब रुपए रहा। FBR के मुताबिक डोमेस्टिक टैक्सेस में तो 35% का इजाफा देखा गया, मगर दरामदाद में कमी की वजह से इंपोर्ट पर टैक्स कलेक्शन अपना मोमेंटम बरकरार नहीं रख सकी। अगस्त के महीने में दरामदाद में डॉलर्स में 2.2% और रुपयों में 7% की कमी आई, जबकि ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी वाले आइटम्स की दरामदाद में कमी की वजह से भी कस्टम ड्यूटीज़ और दीगर टैक्सेस में कमी आई। मगर साथ ही FBR ने दावा किया है कि पहली सेमाई का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा, क्योंकि सितंबर में मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी, दरामदाद में भी इजाफा देखा जाएगा, जिसकी वजह शरह सूद में कमी और दीगर हुकूमती इकदाम हैं। जबकि FBR में डिजिटाइजेशन और दीगर इकदाम की वजह से टैक्स कलेक्शन में इजाफे में मदद मिलेगी। अब FBR तवक्को कर रहा है कि सितंबर के महीने में तकरीबन 1200 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करके जुलाई से सितंबर तक की सेमाई का IMF के साथ सेट किया गया 2652 अरब रुपए का टैक्स टारगेट इकट्ठा हो जाएगा। ये अहम होगा क्योंकि अभी तक IMF ने अपने सितंबर की बोर्ड मीटिंग के एजेंडा में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग की मद में $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है, जिसके लिए हुकूमत ने दावा किया कि बैरूनी कमर्शियल बैंकों से जल्द कर्ज मिल जाएगा और पाकिस्तान को सितंबर में IMF से मंजूरी के बाद नया प्रोग्राम भी मिल जाएगा। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब। मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन 3 साल बाद ये नंबर हासिल हुआ है। ज़ाहिर है जो इंटरेस्ट रेट्स हैं अब वो तकरीबन 10% पॉजिटिव है रियल इंटरेस्ट रेट्स। क्या किस तरीके से देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? क्या शरह सूद में बहुत बड़ी कमी देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहज़ेब भाई। देखें, इन्फ्लेशन जिस तरीके से कम हो रहा है, यानी उसके बढ़ने की रफ्तार जो कम हो रही है वो तवक्कुआत से काफ़ी बेहतर है।
आज से 3-4 माह पहले हम ये नहीं समझ रहे थे कि ये सिंगल डिजिट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन थी कि 13 से 16 के बीच में रहेगा, बट अब ज़ाहिर लग रहा है कि पिछले 4 माह का ट्रेंड देखते हुए, जिसमें ईयर ऑन ईयर भी 10 से 12% के बीच में है और मंथ ऑन मंथ भी 1% इससे कम है, तो इसको देखते हुए लग ये रहा है कि जो सेंट्रल बैंक का टारगेट है 11.5 से 13.5, वो बआसानी अचीव हो जाएगा। मगर एक आम आदमी को शायद इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा इस इन्फ्लेशन का, क्योंकि 2 साल में अगर देखें तो अगस्त 2022 में अगर एक चीज़ जो 100 रुपए की थी वो पिछले साल 27% बढ़ी, इस साल 9.5% बढ़ी, तो वो 2 साल में 100 रुपए की 140 हो गई है। मगर जो इकोनॉमिस्ट हैं या पॉलिसी मेकर हैं वो ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ को देखते हैं, तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बड़ी तेज़ी से कम होंगे, और इसका इशारा जो है मनी मार्केट ऑलरेडी दे रही है कि जहाँ पे 1 साल का जो पेपर है वो कोई 16.5 पौने 17 हो गया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि चूंकि ये तवक्कुआत से ज़्यादा कमी है इन्फ्लेशन की, तो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी हम कमी देखें। अच्छा, साथ ही क्या कोई अनसर्टेनिटी है आईएमएफ के प्रोग्राम को लेकर कि अभी तक पाकिस्तान एजेंडे पर नहीं आया है, सिर्फ $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप, मगर फिर जो 2 महीने का टैक्स है उसमें कोई कलेक्शन में 98 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। एफबीआर दावे तो कर रहा है, मगर अगर ये प्रोलॉन्ग करता है, आईएमएफ नई कंडीशंस लगा सकता है, मिनी बजट का मुतालबा कर सकता है, इस अंदेशे का भी इज़हार किया जा रहा है। नहीं, अनसर्टेनिटी तो बिल्कुल है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि इस हुकूमत का से ये उम्मीद थी, चूंकि एक टेक्नोक्रेट प्रोफेशनल फाइनेंस मिनिस्टर हैं और पिछली जो केयर टेकर हुकूमत में वो बड़ा स्मूथली हो रही थी, सारे जो रिव्यूज थे वो बहुत स्मूथली जा रहे थे, हर चीज़ टाइम पे हो रही थी, तो थोड़ा सा ये सेटबैक ज़रूर है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के जो पिछले 10-15 साल में जो भी आईएमएफ से मुज़ाकरात हुए उसमें 1-2 माह ऊपर हो जाना एक नॉर्मल बात थी। अभी रिसेंटली श्रीलंका का जो हुआ उसमें काफ़ी डिले हुआ, तो मेरे ख्याल में कोई बहुत चौंका देने वाली बात नहीं है। और अभी सेंट्रल बैंक के गवर्नर का भी बयान आया था, वो भी कह रहे थे कि एडवांस स्टेज पर है, तो अनसर्टेनिटी ज़रूर है, मगर चांसेस यही है कि कुछ हफ्तों में वो तय पा जाएगा। और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो मार्केट्स के लिए भी और जो कमेटी बैठेगी उसके लिए भी, कि जो रेट कम करने के लिए कि आईएमएफ से क्या डेवलपमेंट हो रही है। जहाँ तक आपने एफबीआर के रेवेन्यू की बात कही, वो भी तवक्कुआत से कम कलेक्ट हुआ है। उसका रीज़न शायद ये भी है कि इन्फ्लेशन तेज़ी से नीचे आ गया है। उसका रीज़न ये है कि शायद ग्रोथ जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं हुई। मगर आईएमएफ के जो पिछले प्रोग्राम को देखते हुए लग रहा है कि शायद एफबीआर का टारगेट, प्राइमरी जो टारगेट होते हैं आईएमएफ के, जिसको हम क्वांटिटेटिव टारगेट्स कहते हैं, वो ना हो। क्वांटिटेटिव टारगेट्स में नॉर्मली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी सरप्लस होता है। तो अगर रेवेन्यू कम हुआ है, हुकूमत खर्चे कम करके जो प्राइमरी सरप्लस का टारगेट अचीव कर लेती है, तो मेरे ख्याल में आईएमएफ को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।